दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। एक अजपा धारणा का वीडियो बनाने जा रही हूँ। अजपा धारणा वीडियो बनाने से पहले मैं बता देती हूँ कि अजपा धारणा है क्या। अजपा धारणा अभ्यास में हम फ्रंटल पैसेज को क्लीन करते हैं, यानी कि सुषुम्ना नाड़ी को क्लीन करते हैं। सुषुम्ना नाड़ी हमारे साइकिक बॉडी की वो नाड़ी है जिसके रास्ते से कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के मूलाधार से होकर के गुजरती हुई सुषुम्ना नाड़ी से गुजरती हुई सहस्त्रार की ओर आगे बढ़ती है। तो कुंडलिनी शक्ति को जगाने से पहले हमें सुषुम्ना नाड़ी की यानी कि फ्रंटल पाथ की क्लीनिंग करनी पड़ती है। सुषुम्ना नाड़ी रास्ता की तरह है, ठीक है। कुंडलिनी शक्ति जैसे एक महारानी है, प्राइमल एनर्जी है, बहुत बड़ी शक्ति है हमारी साइकिक बॉडी की। तो जैसे एक महारानी चलने के लिए रास्ता को साफ करना पड़ता है ना, उसी तरह हमें अपनी सुषुम्ना नाड़ी को क्लीन करनी पड़ती है। ये आध्यात्मिक साधक लोगों के लिए ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, कुंडलिनी शक्ति को जगाने से पहले हमारी चक्र को क्लीन करनी पड़ती है। चक्र वो होते हैं 7 नॉट, यानी कि गांठ की तरह होते हैं हमारी आध्यात्मिक बॉडी में। तो ये गांठ की तरह हमारे सुषुम्ना नाड़ी में ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। इसीलिए हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के सहस्त्रार की ओर नहीं बढ़ पाती है। इसीलिए कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने से पहले 2 मेन प्रैक्टिस होते हैं, एक अजपा धारणा, दूसरी चक्र हीलिंग। तो मैं आज अजपा धारणा के बारे में बताने जा रही हूँ। अगर आप एक आध्यात्मिक साधक नहीं हो तो भी इस अभ्यास को आप रिलैक्सेशन पर्पज से यूज कर सकते हैं। इस अभ्यास से हाई ब्लड प्रेशर मैनेज होता है, तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी आप इस अभ्यास कर सकते हो। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए भी कर सकते हो, या सिंपली रिलैक्सेशन के लिए भी कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल और इजी प्रैक्टिस है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी या साधना के बारे में या मेडिटेशन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है तो भी आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। अजपा धारणा के कई सारे वेरिएशंस होते हैं। एक होता है मणिपुर चक्र से थ्रोट चक्र तक के और रास्ता को क्लीन करना। दूसरी होता है मूलाधार से सीधा सहस्त्रार तक के और रास्ता को क्लीन करना। तीसरी होता है मूलाधार से लेकर के मणिपुर से लेकर के थर्ड आई चक्र यानी कि आज्ञा चक्र तक के रास्ता क्लीन करना। मैं आज बहुत ही सिंपल वेरिएशन बताने जा रही हूँ। नाभि से लेकर के गला तक की जो रास्ता है, श्वास को ऊपर नीचे करने की प्रक्रिया मैं बताने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। इस अभ्यास को आप लेट करके कर सकते हैं शवासन में, अथवा बैठ करके ध्यान की स्थिति में कर सकते हैं। तो मैं बैठ करके कैसे करते हैं मैं उस अभ्यास बताने जा रही हूँ। बहुत लोग इसको मेडिटेशन की तरह यूज करते हैं, आध्यात्मिक साधना की तरह करते हैं, तो ये साधक लोगों के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इसीलिए बैठ करके कैसे करते हैं मैं वही करने जा रही हूँ। किसी एक आरामदायक आसन में बैठ जाएं, अर्ध पद्मासन अथवा सुखासन। सुखासन वही होता है दोनों पैर को क्रॉस करके पलके मार के बैठ जाना। किसी एक आसन में बैठ जाएं, शरीर सीधा, मेरुदंड सीधा, मेरुदंड, गला और सिर को एक सरल रेखा में रखें। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ज्ञान अथवा चिन्ह मुद्रा में रखें। आंखें धीरे से बंद कर लें। आप अपने शरीर को धीरे धीरे स्थिर शांत बनाते जाएं। शरीर को हिलाना बंद कर लें। बंद आँखों से पूरे शरीर को देखें, जैसे दर्पण में, मिरर में आप अपनी चेहरा देखती हो, उसी तरह। दोनों हाथ दोनों कंधा को बंद आँखों से देखिए। दोनों पैर को बंद आँखों से देखिए। छाती, पेट, कमर को बंद आँखों से देखें। चेहरा, गला, सिर को बंद आँखों से देखें। सिर से पैर तक पूरे शरीर स्थिर शांत ध्यान की स्थिति में बैठा हुआ है। थोड़ी देर सहज स्वाभाविक श्वास प्रश्वास का ख्याल कीजिए। आप श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ध्यान को श्वास से हटा लें, बाहर की आवाज़ों में केंद्रित करें। एक एक करके प्रत्येक आवाज़ को सुनते जाएं। एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, सारी आवाज़ों में ध्यान को घुमाते जाइए।
आप ध्यान को आवाज़ों से हटा लें। सहज स्वाभाविक श्वास का ख्याल। आप अपनी श्वास प्रश्वास को धीरे धीरे लंबा गहरा बनाते जाएं। आराम पूर्वक लंबी श्वास अंदर, आराम पूर्वक लंबी श्वास बाहर। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास अंदर लें, धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास बाहर छोड़ें। आराम पूर्वक श्वास को लंबा गहरा बनाने का प्रयास करें। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास अंदर, धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास बाहर। इस प्रक्रिया को जारी रखिए। दोस्तों, आप लोगों को अजपा धारणा अभ्यास करने से पहले लंबी गहरी श्वास का अभ्यास करना होगा कुछ दिन तक। तो मेरे इस चैनल में मैंने यौगिक श्वसन के ऊपर वीडियो बनाया है। सिंपली एब्डोमिनल ब्रीदिंग, चेस्ट ब्रीदिंग, थ्रोट ब्रीदिंग, इन ब्रीदिंग के टेक्निक्स के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। आप लोग पहले उन चीज़ों को अभ्यास कीजिए तो आप लोगों को इस अजपा धारणा के अभ्यास करना बहुत ही आसान होगा। लंबी गहरी श्वास प्रश्वास का अभ्यास जारी रखें। एक लंबी श्वास अंदर लें, महसूस करें आपकी श्वास नाभि से लेकर गला तक की ओर ऊपर आ रही है। एक लंबी श्वास बाहर छोड़ें, महसूस करें श्वास गला से लेकर के नाभि की ओर नीचे जा रही है। लंबी गहरी श्वास अंदर, श्वास नाभि से गला तक ऊपर उठ रही है। लंबी श्वास बाहर, श्वास गला से नाभि तक नीचे जा रही है। इस प्रक्रिया को महसूस कीजिए। हम लोग साइकिक ब्रीदिंग का अभ्यास कर रहे हैं। साइकिक ब्रीदिंग यानी अतीन्द्रिय श्वसन, बियॉन्ड सेंसरियल ब्रीदिंग, जो हमारी इंद्रियों से परे है उसको कहते हैं अतीन्द्रिय, इंद्रियातीत, यानी कि साइकिक ब्रीदिंग। साइकिक ब्रीदिंग, अतीन्द्रिय श्वसन। अतीन्द्रिय का अर्थ है इंद्रिय से परे, बियॉन्ड सेंसोरियल एक्सपीरियंस, जो हमारे सेंस ऑर्गन से, इंद्रियों से महसूस नहीं होती, उसको बोलते हैं इंद्रियातीत। एक लंबी गहरी श्वास अंदर लें, महसूस करें श्वास नाभि से गला की ओर ऊपर आ रही है। एक लंबी गहरी श्वास बाहर छोड़ें, महसूस करें श्वास गला से नाभि की ओर नीचे जा रही है। इस प्रक्रिया को जारी रखें। आप सहज स्वाभाविक श्वास का ख्याल, अपनी नाक में श्वास की गति को देखते जाएं। दोस्तों, मैं आज अजपा धारणा का स्टेज 1 के बारे में डिस्क्राइब की। मैं स्टेज बाय स्टेज देती जाऊंगी ताकि आप लोगों को इस अभ्यास को करने में डिफ़िकल्टी ना हो, आपको आसान महसूस हो। मैं दूसरे दिन स्टेज 2 जोड़ूंगी, तीसरे दिन स्टेज 3 जोड़ूंगी। इसी तरह मैं अजपा धारणा का हर स्टेज के बारे में बताऊंगी ताकि आप लोगों को अभ्यास करने में आसान हो, समझने में आसान हो। सहज स्वाभाविक श्वास प्रश्वास का ख्याल, अपनी नाक में श्वास की गति को महसूस कीजिए। अब बाहर की आवाज़ों को एक एक करके सुनते जाएं। सारी आवाज़ों में ध्यान करते जाइए। आप अपने शरीर को स्थिर, शांत, ध्यान की स्थिति में बैठा हुआ देखें। धीरे से आंखें खोल लें। आप इस अभ्यास को शवासन में लेट करके भी कर सकते हैं।
दोस्तों, आज का अभ्यास आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।